नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं गुलाब सिंह। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार विद्यालय सहायक और प्राचार्य भर्ती से संबंधित जो नया नोटिस यहां पर सामने निकल के आ चुका है, जो कि शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है। और यहां पर दोस्तों आप लोग इस नोटिस को स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो अभी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने वाले हैं विद्यालय सहायक और प्राचार्य भर्ती, जिसमें टोटल 13,977 पोस्ट रहने वाला है, जिसमें 12th और 10th पास पे बहाली आएगी। तो आखिर इस नोटिस में क्या कुछ जानकारी दी गई है, जो कि शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है। और दोस्तों यहाँ पर चुनाव होने की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हर एक समय लगातार नोटिस पे नोटिस आ ही रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे, और ये वीडियो जो है बिहार के उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है जिनके नंबर 45% से कम है या 45% से अधिक है, वो लोग भी आवेदन कर पाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं, आपको सारी जानकारी वन बाय वन करके अच्छे तरीके से बताते हैं आखिर इस नोटिस में क्या कुछ कहा गया। फाइनली दोस्तों यहाँ पर देख पाएंगे शिक्षा विभाग के द्वारा बिहार राज्य विद्यालय लिपिक एवं बिहार विद्यालय प्राचार्य भर्ती संबंधी नोटिस है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से भविष्य में बिहार में विद्यालय सहायक और प्राचार्य भर्ती को लेकर कभी कोई अपडेट होगा तो तुरंत और सबसे पहले आपको हमारे ही चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। अब चलते हैं, आपको सारी जानकारी वन बाय वन करके अच्छे तरीके से बताते हैं। फाइनली दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे शिक्षा विभाग के द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है, जिसमें ये जानकारी दी गई अधिसूचना 1625 दिनांक 2 जुलाई 2025 के द्वारा। अब दोस्तों यहाँ पर 2 जुलाई 2025 को ही बिहार राज्य में बिहार राज्य विद्यालय लिपिक एवं विद्यालय प्राचार्य दोनों की नियमावली एक साथ शिक्षा विभाग के द्वारा जारी की गई थी, और वो डेट 2 जुलाई 2025 थी। मैंने इस पर भी आपको वीडियो बना करके अच्छी तरीके से बताया गया है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो 2 जुलाई 2025 को नियमावली जारी की गई थी विद्यालय सहायक और विद्यालय लिपिक के बारे में, उसमें बहुत सारा कंफ्यूजन था, शिक्षा विभाग ने कुछ चीजों को क्लियर नहीं किया था। तो फाइनली इस आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने उन सभी चीजों को फिक्स कर दिया है। यहाँ पर आप लोग नोटिस के सबसे ऊपर देख पाएंगे लिखा गया है आदेश, यानी कहने का मतलब यह है कि शिक्षा विभाग के द्वारा आदेश दे दिया गया है, ये चीज होनी ही चाहिए, ये शिक्षा विभाग का आदेश है। नीचे यहाँ पर देख पाएंगे लिखा गया है कि जो नियमावली 2 जुलाई को जारी की गई थी उसमें कुछ चीजें गलतियां वगैरह थी या उनको अपडेट किया गया है। आगे यहाँ पर देख पाएंगे लिखा गया नियम 4 के चौथे के काम में एवं चौथे के तीसरे के काम में नियुक्ति की प्रक्रिया का उल्लेख है, जिसके अंतर्गत सीधी भर्ती है तो भारत का नागरिक हो, और भारत का नागरिक होने के साथ साथ बिहार का मूल निवासी भी होना चाहिए। यानी एक तरीके से कह सकते हैं इसमें केवल बिहार के अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, यानी बिहार डोमिसाइल लग गया। आगे यहाँ पर दोस्तों देख पाएंगे दूसरे नंबर में लिखा गया कि उक्त नियमावली के आलोक में बिहार राज्य का मूल निवासी होने के प्रावधान के कारण वैसे अनुकंपा आश्रित जो बिहार राज्य के बाहर के मूल निवासी है वो अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति नहीं हो पा रही थी। जैसे आप लोग दोस्तों जानते हैं कि बिहार में जो ये बहाली है विद्यालय सहायक और प्राचार्य भर्ती, इसको दो तरीके से करना है। एक तो अनुकंपा के जैसे करना है, एक सीधी भर्ती जिसमें एग्जाम वगैरह होगा, आप लोग एग्जाम देंगे और सिलेक्शन लेंगे। तो यहाँ पर अनुकंपा वाले में क्या था कि जो लोग बिहार के थे तो उनकी नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन बहुत सारे अनुकंपा वाले ऐसे थे जो उत्तर प्रदेश के थे, उन्होंने बिहार में आवेदन कर दिया है। तो आखिर उनको नियुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी अनुकंपा के तहत, इस संबंध में है। तो यहाँ पर दोस्तों साफ साफ ये कि उनको नियुक्ति बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। अभी मैंने आप सभी को ये बताया कि बिहार में इस बहाली में डोमिसाइल लगा दिया गया है, जिसमें ये साफ साफ कहा गया कि भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ बिहार का भी मूल निवासी हो। इसके अलावा अगर उत्तर किसी अदर स्टेट का होगा तो वो आवेदन करेगा तो उसे नौकरी नहीं मिलेगी अनुकंपा के तहत। तो यहाँ पर वही चीज कही गई है, जो कि बिहार राज्य के मूल निवासी नहीं है उनको अनुकंपा के आधार पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। आगे यहाँ पर देख पाएंगे लिखा गया, यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान सेवा काल में मृत सरकारी सेवक के आश्रित परिवार को तत्काल राहत पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाता है। फलस्वरूप मृत सरकारी सेवक के योग्य आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नियमानुसार नियुक्ति की जाती है, और इस मामले में सीधी भर्ती है तो संबंधित शर्तें प्रभावी नहीं होती है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख पाएंगे, और इसमें मैंने आपको बताया दो बहाली होती है, एक अनुकंपा और एक सीधी भर्ती। तो जो अनुकंपा वाली बहाली है उसमें सीधी भर्ती की कोई भी नियम नहीं लगेंगे। अब जैसे सीधी भर्ती का एक नियम है, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर नीचे आएंगे देख पाएंगे, मैंने नियमावली का ऑफिशियल स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे लिखा गया है बिहार जो विद्यालय लिपिक है, इसमें साफ साफ ये जानकारी दी गई है कि सीधी भर्ती में आवेदन करने के लिए आप लोग 12th पास होने चाहिए, और उसके अलावा यहाँ पर लिखा गया कि आपके 12th में 45% से अधिक नंबर होने चाहिए, तभी आप लोग सीधी भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। लेकिन अनुकंपा वाले में कोई ऐसा सीन नहीं है, आप लोग 12वीं पास होने चाहिए, आप आवेदन कर पाएंगे, चाहे 45% हो या उससे ज्यादा हो या उससे कम हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सीधी भर्ती में 45% से अधिक होना ही चाहिए। तो इस आदेश के बाद यही चीज कंफर्म हो जाती है। शिक्षा विभाग ने इस चीज को कहा है कि अनुकंपा वाली बहाली में सीधी भर्ती का कोई भी नियम फॉलो नहीं किया जाएगा, दोनों के नियम अलग अलग बनाए गए हैं। तो दोनों भर्तियों में अलग अलग उसके अपने नियम लगने वाले हैं।
आगे यहाँ पर देख पाएंगे लिखा गया है उक्त नियमावली के नियम 19 एवं 17 में शिथिल करने की शक्ति दी गई है। इसमें लिखा गया है कि जहां राज्य सरकार की राय हो कि ऐसा करना है और समीचीन है, वहां लिखित रूप से अब लिखित किए जाने वाले कारणों में इस नियमावली के किन्हीं उपबंधों के सरकार द्वारा शिथिल किया जा सकेगा। और उक्त कठिनाई के निराकरण हेतु बिहार राज्य विद्यालय लिपिक एवं समन्वय नियमावली 2025 एवं बिहार राज्य विद्यालय परिचारी नियुक्त सेवा शर्त एवं अनुशासनिक कार्यवाही समन्वय नियमावली 2025 के नियम 17 में वर्णित शक्तियों के आलोक में वैसे अनुकंपा आश्रित जो बिहार राज्य के मूल निवासी हैं को विद्यालय लिपिक एवं विद्यालय परिचारी के पद पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति में बिहार राज्य का मूल निवासी होने की अनिवार्यता को शिथिल करने का निर्णय लिया जाता है। यह प्रावधान सीधी नियुक्ति पर प्रभावी नहीं होगा। यानी दोस्तों साफ साफ कहने का मतलब यह है कि बिहार विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी में भर्ती में नियुक्ति करते वक्त कोई भी समस्या होती है तो उसका समाधान जो है इसी नियमावली के तहत किया जाएगा और राज्य सरकार इस पर फैसला भी ले सकती है। और यहाँ पर यह भी कहा गया शिथिल, शिथिल कहने का मतलब धीमा होता है, तो शिक्षा विभाग इस नियमावली में दोस्तों कुछ संशोधन भी कर सकती है या किसी प्रक्रिया को कुछ देर तक रोक सकती है, उस पर विचार कर सकती है, उसके बाद उस पर आदेश दे सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने इसके बारे में आपको जानकारी दे दी। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने नोटिस के बारे में तो आपको बता दिया, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी अभी भी हैं इस नोटिस का मतलब नहीं समझे होंगे। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे न्यूज थोड़ी कटिंग है, इसमें लिखा गया है अनुकंपा पर नियुक्ति में डिग्री की 45% की अनिवार्यता जो है खत्म कर दी गई है। तो ये जो नोटिस है दोस्तों उस पूरे नोटिस में यही चीज कहा गया है। पहले जो मेन मामला था, पहले यहाँ पर बिहार सरकार ने कहा था कि सबसे पहले हम अनुकंपा वालों को नियुक्त करेंगे, उसके बाद सीधी भर्ती का विज्ञापन अनुकंपा वालों के बाद जारी किया जाएगा। अब यहाँ पर अनुकंपा वाले में ये हुआ था कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जिनका 45% से 12वीं में कम नंबर था। अब ऐसे में उन्होंने नियमावली पढ़ी, उसमें साफ साफ ये लिखा गया है कि अगर आपका 45% से कम नंबर है तो आप लोग इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में वे सभी अभ्यर्थी परेशान हो गए जिनका 45% से कम नंबर था। तो फाइनली दोस्तों शिक्षा विभाग ने वही आदेश दिया है कि यहाँ पर जो अनुकंपा वाली भर्ती है, जो सीधी भर्ती है, दोनों के राज्य सरकार के द्वारा अलग अलग नियम बनाए गए हैं और दोनों का अलग अलग नियम अपने हिसाब से लगने वाला है। तो यहाँ पर जो 45% नियम है वो केवल सीधी भर्ती में लगेगा, अनुकंपा वालों में नहीं लगेगा। यही चीज ऊपर इस पूरे नोटिस में दोस्तों कहा गया है कि जो अनुकंपा वाला नियम है उसमें अनुकंपा वाले में लगेगा, सीधी भर्ती वाला सीधी भर्ती में लगेगा, दोनों का नियम आपस में एक दूसरे में नहीं लगेगा। और वही चीज दोस्तों आसान भाषा में यहाँ पर कह दिया गया है कि अनुकंपा पर नियुक्ति में जो डिग्री की 45% अनिवार्यता खत्म कर दी गई है, तो ये केवल अनुकंपा वालों में खत्म की गई है, अभी सीधी भर्ती में खत्म नहीं किया गया है। तो अब नए नियम के अनुसार यदि आप लोग अनुकंपा में आवेदन करेंगे तो आपका 12वीं में चाहे कितना भी परसेंट क्यों ना हो, आप लोग आवेदन कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सीधी भर्ती में अगर आप लोग आवेदन करने की सोच रहे हैं तो आपका 45% से अधिक होना ही चाहिए। यहाँ पर आप सब लोग सारी जानकारी पढ़ पाएंगे। वैसे दोस्तों जितना भी नोटिस, जितना भी पीडीएफ वगैरह ये कटिंग वगैरह मैंने दिखाया, सारा मैंने टेलीग्राम पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप लोग जुड़ करके जाकर प्राप्त कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक दिया गया है वो कमेंट उसमें देगा, आप ज्वाइन करके अच्छे तरीके से जाकर के पढ़ सकते हैं और नोटिस को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर मैंने बिहार विद्यालय सहायक और परिचारी भर्ती को लेकर जो नोटिस जारी हुआ था उसके बारे में सारी जानकारी बता दी है। और मैंने दोस्तों जो नियमावली बनाई गई थी उसका भी ऑफिशियल स्क्रीनशॉट लेकर के आपको दिखा दिया है। ये विद्यालय लिपिक में कहा गया है और उसके नीचे यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे विद्यालय जो परिचारी में कहा गया, विद्यालय परिचारी में कहा गया है कि 10वीं पास होना जरूरी है और उसके अलावा 45% से अधिक होना है। तो ये सीधी भर्ती के लिए कहा गया है। और यहाँ पर नीचे लिखा गया सीधी भर्ती के लिए अहर्ताएं हैं, अनुकंपा वालों का अलग नियम है, सीधी भर्ती वालों का अलग नियम है। तो यहाँ पर मैंने आप सभी को सारी जानकारी बता दी है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं आखिर अनुकंपा वाली भर्ती को कंप्लीट कर लिया गया है, अब सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन जो है चुनाव के बाद ही आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बिहार सरकार ने इसका पहले से कोई ऑफिशियल शॉर्ट नोटिस भी जारी नहीं किया गया था। अगर राज्य सरकार पहले से बिहार विद्यालय सहायक और परिचारी भर्ती का शॉर्ट नोटिस जारी कर देती कि हम इसका आवेदन जो है इस बीच लेने वाले हैं, तो आपका विज्ञापन आ जाता, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा अभी तक इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है। तो ऐसे में पूरा का पूरा कयास है कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो चुनाव के बाद ही आने वाला है। और बिहार में जो लाइब्रेरियन की बहाली हो गया, विद्यालय सहायक की बहाली हो गया, विद्यालय परिचारी की बहाली हो गया, इन सबका बहाली एक साथ ही आएगा। तो आप लोग तैयार रहें, आप जो है 12वीं पास पे इसमें आवेदन कर पाएंगे और आपका एग्जाम के तहत इसमें सिलेक्शन होने वाला है। तो आप लोग अपनी तैयारी भी शुरू कर दें। आपके एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी रहेगा, मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा और सामान्य ज्ञान रहेगा। इतने से ही प्रश्न आने वाले हैं। 100 नंबर का आपको एग्जाम होगा, 100 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे और नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगा। आपको 2 घंटे का यहाँ पर समय मिलने वाला है। तो आप लोग तैयारी शुरू कर दें और बहुत ही जल्द सरकार के द्वारा इसका नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। और भविष्य में इस बहाली को लेकर जैसे कोई नोटिस आएगा या नोटिफिकेशन को लेकर जैसे कोई अपडेट होगी, आपको हमारे चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।